नमस्कार साथियों। आज के सेशन में अपन चर्चा करने वाले हैं जो आज पेपर हुआ है थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा का लेवल 2 का जो मैथ साइंस का पेपर हुआ है, उसमें मैथ्स वाले पार्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का मैं प्रूफ आपको देने वाला हूं। यानी सभी प्रश्नों का प्रूफ मेरी जो पुस्तक आती है उस पुस्तक में किस तरीके से कंटेंट आया है और मैंने आपको किस तरीके से चीजें करवाई और आप किस तरीके से पेपर में करके आए, वो सारी बातें अपन करने वाले हैं। हाँ, हो सकता है कि मैथ्स कुछ कह रहे हैं इजी है, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन सारे प्रश्न इजी भी नहीं है। जब आप प्रश्नों को एक एक प्रश्नों के आंसर चेक करोगे तब मालूम होगा। सिली मिस्टेक भी पेपर के अंदर होती है, तो वो सारी चर्चा करेंगे। तीन चार क्वेश्चन अच्छे भी थे, ठीक है, ये नहीं है कि सारे ही इजी क्वेश्चन थे। वो हो सकता है कई बार विद्यार्थी यूं आते ही सारे क्वेश्चन इजी, तो प्रश्न सभी स्तर के प्रश्न थे, ठीक है। और हाँ, ये बड़ी एक दुखद बात है कि जैसे प्रतिशत लाभ हानि यहाँ से अनुपात समानुपात से बहुत कम क्वेश्चन यानी जीरो के बराबर ही उठाए हैं। स्टैटिक से क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आए हैं, अलजेब्रा वाले पार्ट से आए हैं, नंबर सिस्टम से भी आए हैं। तो मैं आपको आज के सेशन में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ। और थोड़ा सा अपन फास्ट भी चलेंगे क्योंकि आज आप वही देख रहे हैं कि सर हमारा क्वेश्चन कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो आप ज़्यादा चेक कर रहे हैं। तो मैंने उत्तर भी पहले क्लिक कर रखे हैं, मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। और मैं साथ में आपको ये भी बताता हुआ चलूंगा कि बुक के कितने नंबर पेज पे है, और मैं बुक का पेज नंबर भी आपको दिखाते हुए चलूंगा, प्रूफ दूंगा। ये जो अपनी पुस्तक इस थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में बेहद अच्छी कारगर साबित हुई। एक एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। कोई सामान्य प्रश्न है तो उसकी तो बात छोड़ो, ठीक है। आइए, 7 नंबर का क्वेश्चन, या फिर मैं जो क्वेश्चन उठा रहा हूं मैंने पीडीएफ में वही क्वेश्चन रखे जो मैथमेटिक्स के। डायरेक्ट सूत्र पूछा गया, घन बेलन गोला। अब आपको मालूम है कि घन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, आर क्यूब, यानी आर किसी भुजा को मान लिया अपन, क्या करते हैं ए क्यूब मान लेते हैं कई बार, ठीक है। बेलन का होता है तो बेलन का पाई आर स्क्वायर एच होता है, और शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और गोले का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। डायरेक्ट आप जब देखते हैं तो आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ वॉल्यूम वाले पार्ट के अंदर यहाँ बढ़िया तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। पुस्तक के अंदर घन घनाभ, या स्टार्ट में देखो ये इस तरीके से बेलन के स्टार्ट में ही सूत्र दिए हुए एक जगह, इसके एक साथ ही क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, ठीक है। अब चले अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चले आओ। अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं, ये रहा। दी गई नीचे दी गई कौन सी रेखाओं के युग्म बहुत से अनंत हल है। क्या पूछा है, अनंत हल। अब आपको अनंत हल के बारे में पता होना चाहिए। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। कौन सी अपन एक मानक रैखिक समीकरण लेते हैं, A1x B1 प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, ये अपन समीकरण लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये सही बन रहा है, ठीक, इस तरीके से। अब जहां यहाँ आप मान लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ x का मान 1 है, सॉरी A1 का मान 1 है बटे, यहाँ A2 का मान 1 है बराबर, या B1 का मान 1 है, या B2 का मान -1 है, तो यही बराबर नहीं हो तो पहला तो कट गया, ठीक है। दूसरा लेते हैं, या दो तो किसी विद्यार्थी ने लगाया, x प्लस वाई बराबर 1, 2x प्लस 2y बराबर 1, तो ये भी तो x प्लस वाई बराबर 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये तो सही हो गया, A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1/C2। यहाँ 1, यहाँ 2, और यदि अपन यहाँ करेंगे 1/2 1/2, फिर आगे 1/1 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखो, यहाँ मैं ये कर लेता हूँ कि 2y को इधर ले जाता हूँ तो 2x, ये ऐसा ही तो देखो, ये ध्यान करना आप, 0 बराबर 2x माइनस 2y कर दिया ना मैंने, ठीक है। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, x माइनस वाई बराबर 0, और यहाँ भी x माइनस वाई बराबर 0 है। आप यहाँ कहें सर 1/1 A1 A2 का मान, ठीक है, बराबर B1 का मान -1, B2 का मान -1, तो -1/-1 1/1 है बराबर C1/0/0। तो जहां आपके यहाँ मान 1 नहीं होते ना, तो फिर आप कहेंगे सर ये कैसे होगा, कोई डिलीट होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका ये भी सही होगा। तो इसका मतलब इसमें बी और डी सही है, ए और सी गलत है, तो आपका राइट आंसर ये हो गया। और यहाँ यदि मैं पेज नंबर की बात करूं तो आपको एक बढ़िया तरीके से मैंने एक टेबल बनाकर बताया है। टेबल क्या बनाकर बताया, देखो टेबल जो बनाकर बताई है वो मैंने इस तरीके से बताई है। 353 नंबर या 55 नंबर के आसपास पेज पे चलते हैं अपन। यहाँ देखिएगा, यहाँ मैंने अब एक टेबल के माध्यम से बताया है कि यहाँ से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। अब देखना, ये रही टेबल, ठीक है। ये आपको कंडीशन, और बार बार बताया मैंने कि यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न आना है। संपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदित रेखाएं, यहाँ देखते हैं तो अनेक हल,
यानी अनंत हल होंगे तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये कंडीशन यदि किसी को पता थी तो वो आराम से क्वेश्चन करके आए। और यदि मान लीजिए यहाँ पर b सही कर रहे हैं, अब केवल b तो है ही नहीं, मान लीजिए आपको 0/0 कंडीशन ध्यान में नहीं रहती है, तो भी यदि आप करेंगे कि केवल बी, तो केवल बी तो यहाँ था नहीं, तो आपके गलत होने के वैसे भी चांसेस नहीं, बी के साथ में फिर कौन आएगा, डी ही आएगा। ठीक, डी कैसे कि 0/0, क्योंकि आपने यहाँ तक भी मैच किया है तो भी आपका आगे क्वेश्चन हो रहा है 1 2, तो आपका बी और डी सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं, आओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से x² - 5x + 6 के गुणनखंड। अब सुनो, प्रत्येक क्वेश्चन का प्रूफ दूंगा मैं। x² - 5x + 6 बराबर 0। अब आपको मालूम है कि इसका x - 3 बनेगा और x - 2 बनेगा बराबर 0। अब ये तो बन रहे हैं। अब विद्यार्थी क्या है, जल्दबाजी में ए और सी देखकर ए और सी कहीं ना कहीं मिल जाएगा इस करके आ गए, लेकिन ये कह रहा है गुणनखंड नहीं है, तो ये तो है, ये नहीं है, तो आपका आंसर क्या होता है, बी और डी। अब ये प्रश्न प्रश्न था, आसान था, लेकिन विद्यार्थी गलती से, यहाँ बहुत सारे विद्यार्थियों ने गलती की है कि x² - 5x + 6 के गुणनखंड तो ये है x - 3 और x - 2। ठीक है, तो ये तो गुणनखंड ये कह रहा है नहीं है, तो नहीं है तो ये होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, बी और डी, तो आपका आंसर ये सी ऑप्शन हो जाता है। अब आप बात करेंगे सर यहाँ इसका कोई सॉल्यूशन, तो इसका यदि मैं बताऊं तो आपके 354 नंबर पेज पे यहाँ चलते हैं, तो देखिए बुक का पेज नंबर ले रहा हूं मैं, 353 है क्या, 354, 354, ये रहा 354 नंबर पेज। देख लो पेपर के अंदर क्या आया है, पेपर के अंदर आया है x² - 5x + 6, मैंने करवा रखा है x² + 5x + 6। जिसने ये क्वेश्चन समझा है वो आराम से कर दिया, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क था, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, आगे चले, आओ अगले क्वेश्चन की तरफ, एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर दिया जाएगा, फिर आगे चलें 29। ये रहा, ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, कोई इस प्रकार का है ही नहीं कि कहीं तनाव में आने की आवश्यकता है। क्षेत्रफलों घटते क्रम में, ठीक है, घटते क्रम में यानी सबसे पहले ज्यादा है, बड़ा है वो आएगा, और बाद में किधर चलेंगे, कम, ऐसे चलेंगे। ये a बराबर 4 है तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, 16। ये 4 × 5 है तो ये 20 आएगा। और समकोणीय त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, तो 1/2 6 × 6, तो बोलो ये कितना जाएगा, 18। अब यहाँ देखें तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू 9, r² r का मान 3 है, 22 × 9 198, 198/7, यहाँ इसका मान निकालेंगे तो 7 2 14 हो गया, बचा। ठीक है, फिर 58 हो गया, 8 7 56, 28 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ज्यादा से कम की ओर चलेंगे तो पहले तो डी आ जाएगा, भाई वर्त का क्षेत्रफल ज्यादा है, फिर बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, डी बी सी है, तो आपका आंसर ये रहेगा डी बी सी। आगे चलो, आइए अगला क्वेश्चन, सर्वय समीकरण है डायरेक्ट, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, a² - b² का ये होगा, सॉरी, अरे a - b का होल स्क्वायर का ये होगा, a² - b² का a + b a - b होगा, a - b की क्यूब हो जाएगा a³ - b³ - 3a² + 3a² b + 3ab²। अब यदि ये सर्वय समीकरण की डायरेक्ट बात करूं तो एक जगह मैंने सारी की सारी सर्वय समीकरण समेटी है, और कितने नंबर पेज पे है वो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, कितने नंबर, 350 से 351। ठीक है, यही आपको मिलेंगी, देखना बुक का 350 नंबर पेज, बुक का 350 नंबर पेज, एक एक पर्सन का आपको प्रूफ दिया जाएगा कि पुस्तक में किस तरीके से चीजें दी हुई हैं और किस तरीके से आपके सामने देखने को मिली है। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिएगा जरा, कुछ मुख्य सरल समीकरण, सारी की सारी सरल समीकरण दे रखी है, सारी की सारी यहीं से आई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गई। फिर देखो अगले पेज पे 10 11 12, ठीक है, 10 11 12 13 ये लिखा, पूरा का पूरा। यहाँ मैंने कितनी सर्वे समीकरण दी है, यानी यहाँ नीचे तक चलेंगे तो 23 दे रखी है, तो सारी की सारी यहाँ से एक्यूरेट डायरेक्ट डायरेक्ट पूछे गई। ठीक, आगे चले अगले क्वेश्चन में, आओ ये रहा, एक घनाकार आकृति की विमाएं 12 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इसमें आपको क्या करना था, एल आपको दिया हुआ था, बी आपको ये दिया हुआ था, ठीक है, एच हो गया। ठीक है, आप क्या करते हो, 2 LB + BH + HL, जब आप इसका मान निकालेंगे रखे तो 432 आएगा। अब आप डायरेक्ट ही इस क्वेश्चन की चर्चा करें तो ये भी आपके घन वो आयतन वाला जो टॉपिक है वो आपके पेज नंबर 279, पेज नंबर 279 पे चलता हूं मैं, ठीक है ना, पेज नंबर 279 पे, इधर की साइड से कर लेता हूं, पेज नंबर 279। अब देखिएगा जरा,
पेज नंबर 279 पुस्तक का, जहां से स्टार्ट किया है। सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते ही जो पहला क्वेश्चन आया है वो डायरेक्ट यहां से आपको देखने को मिलेगा। ये रहा, ये देखिएगा आप, एक एक क्वेश्चन का आपको प्रूफ दिया जाएगा। सबसे पहले ये रहा, देखो, एक घनाभ 20 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा व 10 मीटर ऊंचा है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वैसे भी इजी क्वेश्चन भी है, ठीक है। आगे चले अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में ये हो गया अपना। आइए अगला क्वेश्चन ये रहा 37 नंबर का। डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखनी थी। 1 2 पाई, पाई का मान आपको पता ही कितना होता है, 3.14। √3 का मान 1.73 और √2 का मान 1.14, ठीक है। जो आपका हो गया पहले CBE DA घटते क्रम में आपसे पूछा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, आओ। अगला क्वेश्चन 44 नंबर का क्वेश्चन, डायरेक्ट सीधा का सीधा डिट्टो फोटोकॉपी क्वेश्चन है, पुस्तक में दिया हुआ है। 50% त्रिज्या बढ़ा दी जाए। 50% का मतलब मैं आपको करवाता हूँ 1/2। इसका मतलब त्रिज्या 2 से क्या कर दी, 3, फिर त्रिज्या 2 से 3, क्योंकि क्षेत्रफल की बात करते हैं तो पाई r² होता है, तभी r 2 बार लिखते। तो ये हो गया 2 2 4, और ये 3 × 3 9। 2 + 2 नहीं करना है, मल्टीप्लाई होगा, 3 × 3 9। 4 के ऊपर कितना बढ़ा, 4 के ऊपर 4 से 9 हो रहा है, तो 4 के ऊपर 5 बढ़ा इंटू 100 करेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा, 125%। 25 5 125। बुक का ये जो डायरेक्ट डिटो क्वेश्चन है वो कौन सा है, वो अपन ने अभी कौन सा क्वेश्चन किया है भाई, अपन ने किया है 44 नंबर का क्वेश्चन है। 44 नंबर का क्वेश्चन क्या है क्या, 33 बताई दिया, 37 आपको बताई दिया, 44। 44 नंबर का क्वेश्चन है, पेज नंबर 256 पे। पेज नंबर 256 पे, पेज नंबर 256 पे मैं आपको बता दूं, देखना एक बार, पुस्तक का पेज नंबर 256 ये रहा, ठीक है। पेज नंबर 256 पे क्वेश्चन नंबर 65 है। ये रहा डायरेक्ट सीधा का सीधा क्वेश्चन पेपर में आया डिटो। यदि किसी वर्ग की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। कोई किसी प्रकार की भाषा ही चेंज नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, आओ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं, आइए। ये रहा, एक आवर्ती बहुभुज की रचना करें। अब आवर्ती बहुभुज के बारे में आपको मालूम भी होना चाहिए। आवर्ती बहुभुज में क्या करते हैं, सबसे पहले कक्षा अंतराल, ठीक है। आवर्ती बहुभुज जब बनाते हैं तो पहले सबसे पहले कक्षा अंतराल डिसाइड करते हैं, इस तरीके से कर दिया भाई, कक्षा अंतराल फिक्स कर दिया, पहला 1 नंबर पे ये हो गया। फिर क्या करते हैं, फिर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले कक्षा अंतराल, फिर हिस्टोग्राम आय चित्र बनाते हैं इस तरीके से। ये बना दिए इस तरीके से, ये बना दिए, हो सकता है ऐसे बना दिया, ठीक है, इस तरीके से बना दिए, ये बना दिए इस तरीके से, ठीक है, ये बना दिया, ये बना दिया, इस तरीके से बनाते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, फिर अपन करते हैं इसके मध्य बिंदु। मध्य बिंदु इस तरीके से, मध्य बिंदु का चुनाव करते हैं, मध्य बिंदु को चुन लेते हैं, और फिर इनको इस तरीके से मिला देते हैं, तरीके से, ठीक है। तो यहाँ 1 नंबर तो ये होगा, कौन सा, कक्षा अंतराल। 2 नंबर पे ये होगा, 3 नंबर पे मध्य बिंदुओं को चुनिए और फिर जोड़ना। सीधा सा क्वेश्चन था। अब बात करेंगे इसकी कि ये फ्रीक्वेंसी वाला कहाँ है क्वेश्चन, तो देखिएगा, ये आपका है बारंबारता 312 नंबर पेज पे, ठीक है। 312 नंबर पुस्तक के सेकंड एडिशन को मैंने डायरेक्ट ओपन कर रखा है, और हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे सकता है, ठीक है ना। अब देखिए ये रहा, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, आवर्ती बहुभुज यहाँ देखने को मिलेगा, ये रहा। बारंबारता बहुभुज बोलो या आवर्ती बहुभुज एक ही बात होती है। ये रहा बारंबारता बहुभुज, आयतों के मध्य बिंदुओं को सीधी रेखा से मिलाने पर बनता है। ये डायरेक्ट भी लाइन पूछी गई है, ये इस तरीके से रहा, ठीक है। जब मैंने क्लास में पढ़ा है तो मैंने सारी ये बातें आपको बताई हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, ये रहा 58 नंबर क्वेश्चन। यहाँ आपको डायरेक्ट किस तरीके से दिया गया, देखो, x का मान दिया है, y का मान दिया है, 2y बराबर ax + 3 रखा है, तो 2y, y का मान 3 रखे 6 हो गया, बराबर ax, a का मान 2 है, सॉरी x का मान 2 है, 2a + 3, 3 इधर जाएगा, 6 - 3 3 बचा, 2a बराबर 3, तो a बराबर 3/2, तो आपका राइट आंसर ये हो गया, ठीक है। चलो आगे, 58 नंबर का क्वेश्चन हो गया 74। 74 x प्लस 74 नंबर का क्वेश्चन, x + y बराबर 1 और x - y बराबर 1, ठीक है। और यहाँ y x के समांतर ये आगे दिए हुए आपको मिलान करना है, तो x बराबर 1 और x बराबर -1 होगी, y x के समांतर होगा डायरेक्ट, ठीक है। अब पहला मिला लिया तो c में 1 आ रहा है, c में 1, c में 1, एक ही ऑप्शन में आ रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। सामान्य बातें जो आपको
जैसे ही ज्यामिति अपनी बुक के अंदर कंप्लीट होती है, ज्यामिति के बाद निर्देशांक ज्यामिति वाला पार्ट पढ़ाया, वहां आपको बेसिक जानकारी मिली। ठीक है, आगे चलो। 77 नंबर का क्वेश्चन। एक शंकु और एक बेलन का आधार और ऊंचाई समान है, मतलब आर भी है एच है, ये बराबर है। तो शंकु का क्या होगा? शंकु का आप कहेंगे गुरुजी ये तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ठीक है, और बेलन का क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये कटेगा, ये कट गया, तो 1/3:1, तो 1:3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर रहा। ठीक है, 1:3। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? मैचों की एक श्रेणी में एक कबड्डी की टीम द्वारा अर्जित किए गए पॉइंट्स इस प्रकार हैं, अर्जित अंकों की माध्यिका बताइए। तो यहाँ माध्यिका देखते हैं, तो जब एक सीक्वेंस में रखते हैं, कितने हैं शायद? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 पद हैं। एक सीक्वेंस में रखेंगे, 7 एक तरफ छोड़ दें, 7 एक तरफ, बीच के 2 आ गए, तो 2 का योग करके आधा कर देंगे, तो बोलो क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। जो ये भी आपका जो 78 नंबर का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन है। ठीक है, किस पे? 320 नंबर पेज पे है। कहाँ है आपको मैं बता दूं, 320 नंबर पेज पे, 320 नंबर पेज पे बता देता हूँ। ये 320 नंबर, ये क्या? 320 नंबर पेज, 320 नंबर पेज पे देखो, 320 नंबर पेज, ये रहा 320 नंबर पेज पे, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ी बहुत संख्या चेंज की होगी, और शायद तक मेरे हिसाब से संख्या भी चेंज नहीं की होगी। तो ये रहा आपका डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, 82 नंबर का क्वेश्चन, जो आपको मैंने 77 नंबर क्वेश्चन अभी आपको करवाया है। ठीक है, चलूँ आगे। 77 करवाया, कौन सा करवाया? 78 करवाया। ठीक है, 78 नंबर का क्वेश्चन आपको ये रहा, पूरा का पूरा प्रूफ, सीधा का सीधा 82 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलूँ, आओ 78 से आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 79 डायरेक्ट सूत्र पर आधारित है। ठीक है, तो घन की भुजा दी हुई है, गोले की त्रिज्या दी हुई है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई है। आयतन निकालना है, घटते क्रम में लिखोगे, ये आपका आंसर बनेगा बी सी डी ई ए। बी सी डी ए, पहले ये 1 नंबर पे, 2 नंबर पे इसका होगा, ठीक है, और 3 नंबर पे इसका होगा, और 4 नंबर पे ये हो जाएगा। तो बी सी डी ए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में आओ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? एक संख्या को उसके घन में से घटाने पर, कोई संख्या है उसको घन में से घटाने पर, सिंपल क्वेश्चन, 6 का घन कितना होगा? 216, और इसको -6, उस संख्या को घटाएंगे तो क्या आएगा? 210 आएगा। कहीं कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, एक एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार तरीके से आपको करवाया हुआ है। ठीक है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मैंने करवाया वो आया। लोगों ने तो यहाँ तक कहा था कि टेस्ट सीरीज में पता ही नहीं सर आपके क्वेश्चन इजी है, वो है। मैंने तो पहले ही कहा था कि साहब इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा इस तरीके से चीज़ों को कर लो, आपका बढ़िया तरीके से आपके बढ़िया क्वेश्चन बैठ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 90 नंबर का क्वेश्चन। 90 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिभुजों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ज्योमेट्री जो मैंने आपको पढ़ाई है ना, बड़ी शिद्दत के साथ आपको पढ़ाई गई है, और अभी पुस्तक के पेज नंबर भी आपको मैं बताने वाला हूँ। ज्योमेट्री में सीधी की सीधी लाइनें आपको देखने को मिल जाएंगी। 90 नंबर का क्वेश्चन है, समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण, ये कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कौन सा है? दो कोण समान होते हैं, बिल्कुल। एक त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है। एक त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकते हैं? नहीं हो सकते भाई, अधिक कोण का मान भी 90 डिग्री से ज्यादा होता है, 90 से 180 के बीच। एक त्रिभुज में दो कोण नहीं, 3 होते, तो आंसर ये हो गया। ठीक है, अब इसका मैं यदि मैं प्रूफ बताऊं, तो आपका 90 नंबर का ये जो क्वेश्चन है, ये पेज नंबर 196 97, पेज नंबर 196 97, 196 97 पे चले जाते। 196 97 नंबर पेज, और इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, डाल दूंगा मैं। लिंक जो दिया हुआ है, लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाए। ठीक है, और ये रहे आपके त्रिभुज की डिटेल, पूरी की पूरी यहाँ त्रिभुज की डिटेल दी हुई है, त्रिभुज। और क्लासिफाइड किया है अलग अलग तरीके, भुजाओं के आधार पे, कोणों के आधार पे, इस तरीके से। ये देखिए आगे, समकोण त्रिभुज इधर, समद्विबाहु त्रिभुज, पूरा डिटेल से अच्छे तरीके से बताया चीजों को। ठीक है, आगे चलें, और साइंस के भी प्रूफ साजिद सर डाल देंगे। ठीक है, मैथ्स के मैं करवा रहा हूँ, टीचिंग मेथड के मैं एक एक क्वेश्चन का बुक से प्रूफ दे दूंगा, ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि सर आपने जो चीज़ें पढ़ाई हैं वही चीज़ें आई हैं पेपर के अंदर।
ठीक है, चलो आगे आओ। अगला, वर्ग को पूर्ण करके द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी हल के लिए चरणों का व्यवस्थित करें। अब अपन द्विघात समीकरण में पढ़ते हैं कि सबसे पहले जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक करते हैं सबसे पहले। तो ए का भाग देते हैं, ये लो ए का भाग दे दिया, इधर भी ए का दे दिया, इधर भी ए का दे दिया, तो बना क्या बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स बराबर सी। तो पहले एक्स स्क्वायर बराबर एक गुणांक बनाए, तो एक नंबर पे ये हो गया। ठीक है, फिर ये कांस्टेंट है सी, तो ये तो राइट साइड, ये तो राइट साइड, तो स्थानांतरण करें, यदि है तो इधर इसको राइट, आरएचएस राइट हैंड साइड की ओर स्थानांतरण। ठीक है, इसके बाद दोनों तरफ b बटे टू ए स्क्वायर जोड़े। ठीक है, यानी प्लस b बटे टू ए स्क्वायर जोड़े, इधर भी जोड़ दिया b बटे टू का स्क्वायर जोड़े, दोनों तरफ जोड़ दिया b बटे टू ए का होल स्क्वायर जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अब ये कह रहा है कि 3 नंबर ये हो गए, एलएचएस के पूर्ण वर्ग के रूप में गुणनफल निकाले। अब इसको पूर्ण वर्ग के रूप में, तो ये क्या बनेगा भाई, एक्स प्लस बी बटे ए का होल स्क्वायर, और इधर सोल्व करेंगे तो 4ac प्लस बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और तो फिर 1 2 3 4 पे ये हो गया, फिर 5 में वर्गमूल निकालना है तो इसको हटाएं, ये वर्गमूल, तो ये 5। तो आपका सबसे पहले क्या आएगा, c, फिर आएगा b, और फिर आएगा a, c b a d e, ये हो जाएगा आपका 1 नंबर। चलो आगे अगला क्वेश्चन आओ। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए नीचे दिए गए पी एक्स के मानों को उनके बढ़ते हुए क्रम में डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना था, पी का मान -1 एक्स, यानी पी एक्स का मान -1 यहाँ रख दो, फिर वैल्यू निकाल लो, 0 का मान रख के वैल्यू निकाल लो, और यहाँ एक्स का मान 2 रख के वैल्यू निकाल लो, एक्स का मान 3 वैल्यू रख, अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, आंसर आ जाएगा आपका बी ए सी डी। ठीक है, कैसे निकालोगे, -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1, तो इसका मान तो आ रहा है 2, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, यहाँ 0 है, 0 का स्क्वायर यहाँ 1 आ जाएगा, 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10। तो आप देख लो ये क्या कर रहा है, मानों को बढ़ते क्रम में लिखो, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, बी आएगा, बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, ए के बाद सी, सी के बाद डी। एकदम इजी क्वेश्चन। अगला 108 नंबर का, आपको मिलान करना है डायरेक्ट सीधा का सीधा। क्या करना है, मिलान, समबाहु त्रिभुज सभी भुजाएं समान, समद्विबाहु दो भुजाएं समान, समकोणीय एक कोण 90 डिग्री, विषमबाहु सभी भुजाएं विभिन्न। बढ़िया तरीके से क्लासिफाइड करके चीजों को लिखा हुआ है, समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। यदि 108 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करें तो 196 97 नंबर पेज के ऊपर है, 196 97 नंबर पेज के ऊपर, ये इस तरीके से, यहां से 2 क्वेश्चन आ गए डायरेक्ट। यदि किसी ने इस इंडेक्स को पढ़ा, इस सारणी को पढ़ा कि त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पे, कोणों के आधार पे, तो यहां से जब देख लो आधा पेज तो ये और आधा पेज ये, यहां तक चीजों को पढ़ा तो डायरेक्ट 2 क्वेश्चन आ गए। ठीक, आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 114 नंबर का क्वेश्चन, वर्त की कंप्लीट जानकारी दी हुई है, वो मैं अभी बताने वाला हूं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, वर्त के केंद्र से बराबर दूरी पर जीवाओं की लंबाई बराबर होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वर्त के केंद्र पर किसी चाप द्वारा बना कोण वर्त पर बचे हुए भाग में इसके द्वारा किसी और बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है। बिल्कुल, जो अपन पढ़ते हैं कि वर्त के केंद्र से केंद्र पर बना कोण वर्त की परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, उसको मॉडिफाई करके दे दिया इस तरीके से। ठीक है, ये कोण बना है कोई कोण, ठीक है, ये कोण बना है, बाद में कह रहा है कि वर्त पर बचे हुए भाग में इसके द्वारा किसी और बिंदु पर, चाप के बचे हुए भाग में जैसे इस तरीके से बना दिया, तो यहाँ जो कोण बना है इसका ये कोण क्या होता है, दुगुना होता है। बात सही है। एक वर्त की समान खंड में कोण बराबर होते हैं, एक वर्त की समान खंड में कोण तो बराबर होते हैं, समान भाग कर देंगे तो उसमें कोण बराबर ही रहेंगे। जैसे आपने एक वर्त है, इसके 4 भाग कर दिए तो कोण बराबर ही रहेंगे चारों के। यदि आप इसके 6 कर देते हो तो 60-60 डिग्री के बन जाएंगे, ये बात भी सही है। एक चक्रीय चतुर्भुज कोई भी विपरीत कोणों के युग्म का 360 डिग्री नहीं होता साहब, एक चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यदि किसी चतुर्भुज के एक विपरीत चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 90 डिग्री है
तो वह चक्रीय नहीं, 90 डिग्री नहीं, जब 180 डिग्री होगा तो चक्रीय होगा। ठीक है, तो ये काट दो, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 1 2 3 ए बी सी सही है। अब मैं इस पेज की पूरी की पूरी आपको लाइन टू लाइन प्रूफ बताऊं तो आपका 206 से लेकर 210 पेज नंबर तक, 206 से 210। अब देखिएगा ये पेज नंबर कौन सा है पुस्तक का, 198 आ गया क्या, 206 से 210 बता, ये आ गया 201, ये 206 से एक एक क्वेश्चन का बढ़िया तरीके से सारी चीजें बताने वाला हूं। 206 से 210 देख, ये रहा 206 से, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ये मैंने वर्त के बारे में पढ़ा है, हो सकता है आपको इसके अंदर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन जिसके पास पुस्तक है ना उनको सब पता है, और आपके सामने पुस्तक भी रख लें आप। 206 से ये सारी बातें लिखी है मैंने, ठीक है। आगे आइए, देखिएगा। वर्त में समान लंबाई की जीवाएं केंद्र पर समान, एक वर्त में जब जीवाएं केंद्र पर समान कोण, सारी बातें लिखी हुई हैं इस तरीके से। वर्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई बराबर होती है, ठीक है, कंप्लीट इस तरीके से। वर्त की क्या क्या कंडीशन बनेगी, स्पर्श रेखा, छेदन रेखा, कंप्लीट डिटेल, ठीक है ना। और चक्रीय चतुर्भुज देख रहे होंगे आप, तो चक्रीय चतुर्भुज का भी लास्ट में लिखा है। सिर्फ थोड़ी सी 2 3 लाइनों से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, अब देखना। ये रहा चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज की सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने की कोण यानी सम्मुख कोणों यानी विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। संपूरक होता है, सारी बातें बताइए, ठीक है ना। आओ आगे, 117 नंबर का क्वेश्चन किधर है अपना, ये रहा। एक पूर्णांक को 1 से 100 में से यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, तो वह पूर्णांक 2 और 5 दोनों से विभाज्य होता है। प्रायिकता, प्रायिकता 2 क्वेश्चन है कंटिन्यू, अपने 5 या 6 नंबर क्वेश्चन है वो कंटिन्यू 2 क्वेश्चनों की कॉपी की है, ठीक है। कैसे, बस सिर्फ संख्या चेंज की है। 1 से 100 में से, तो आपके पास टोटल तो 100 है, और वैसे संख्याएं कहाँ है, 1 से लेकर 100 तक है। अब ये कह रहा है 2 और 5 दोनों से विभाज्य हो, 2 और 5 दोनों से विभाज्य होने का मतलब 2 और 5 का एलसीएम 10, 10 से विभाज्य, तो 100 1 से लेकर 100 तक की संख्या है, तो 10 से विभाज्य होने वाली 10 ही संख्याएं आएंगी, तो इसका ये कट गए, तो 1/10 इसकी प्रायिकता आ गई, ठीक है। एक प्रायिकता क्वेश्चन और है, मैं दोनों साथ में बता दूंगा। एक प्रायिकता का और कहाँ है, ठीक है, चलो मैं पहले ये प्रायिकता का बताता हूँ। प्रायिकता का ये है आपका 334 नंबर पेज पे, 334 नंबर, आ जाओ 334 नंबर पेज पे। दो प्रश्नों का एक साथ ही बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। 334 आ जाओ, 335 है, ये रहा। अब सुनिएगा, टेस्ट में भी ये क्वेश्चन जो 7 नंबर क्वेश्चन है टेस्ट में भी दिया है। यहां देखो, प्रथम 120 प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक चुनी जाए, इस चुनी गई संख्या के 5 या 15 का गुणक, तो मैंने ये दिया है, वहां 100 तक है, और 5 या 15 का गुणक, तो वहां उसने 2 और 5 का दे दिया, ठीक है। यहां देखे, दो पासों को एक बार फेंकने पर कम से कम 11 का योग आने की प्रायिकता, कम से कम 11, तो 11 अधिकतम 12 हो सकता है। तो यहाँ ऐसी 3 कंडीशन बनती है, 11 की तो बनेगी 5 और 6, 6 और 5 की, ठीक है। और 12 की कितनी बनेगी, 12 की 6 और 6 बनेगी, 1 मिनट में कार्ड लगा दे। तो 12 की कितनी बनेगी भाई, 6 और 6 2 बनी, और 11 की कितनी बनेगी, 5 और 6 6 और 5, तो 3 कंडीशन बन गई। 3 कंडीशन और 2 पासों को फेंका जाता है, तो 3/36 1/12, तो इसका आंसर भी 1/12 है। और वहां जो पेपर के अंदर क्वेश्चन आया उसमें क्या कह दिया कि 2 पासों को एक बार फेंकने पर 10 से अधिक योग, 10 से अधिक आने की प्रायिकता, तो क्वेश्चन तो सेम ही है ना, थोड़ा सा सिर्फ भाषा चेंज की है। ये 11 और 12 का, कम से कम 11 का बोल रहा है, वो उसने कहा कि 10 से ज्यादा, तो मैंने दोनों प्रायिकता के प्रश्नों के आपके प्रूफ दे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका सी आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, माध्य माध्यिका 119 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। आगे चलो, 119 नंबर का सामान्य सा क्वेश्चन है। माध्य माध्यिका यहाँ आपको दिया हुआ है 9 12 6 12 और 11। अब यदि माध्य निकालेंगे ना, माध्य माध्य माध्यिका सब निकालनी है, तो सबसे पहले कर लेते हैं 12 9 21, 21 से 27, 27 और 12 39, 39 और 11 50, 50 कितने, 1 2 3 4 5 है क्या, 5 10 आ गया, माध्य 10 आ गया।
माध्यिका यदि करेंगे सीक्वेंस में 6 9 12 11, माध्यिका 11 आ जाएगी, बहुलक 12 आ जाएगा। 2 इंटू माध्य 10 2 ये 20 हो गया, प्लस 3 इंटू बहुलक 12 36 36 20 56। अब ये क्या कह रहा है आपसे कि भाई बढ़ते क्रम में, तो 1 नंबर 2 नंबर ये ABCD आ जाएगा डायरेक्ट, तो आपका डी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आगे चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के मूल अल्फा और बीटा है। आपको बहुत अच्छे से मैंने एक इक्वेशन बनाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यदि ये है तो मूलों का गुणन होगा, तो गुणन तो क्या होगा, मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग क्या होगा, b बटे माइनस बी बटे, गुणन क्या होगा c बटे a। तो यहाँ अल्फा और बीटा मूल है, तो अल्फा बीटा है, तो बोलो अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा निकाल दो पहले, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, माइनस माइनस बी बटे ए, बी का मान क्या है वो, यहाँ -2 है, तो -2 बटे ए 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2 हो गया। ठीक है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की बात करें तो अल्फा बीटा का मान करेंगे तो सी बटे ए, सी का मान 1 है, ए का मान 1 है, 1 आ गया। ठीक है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, और यहाँ अल्फा और बीटा का अलग अलग मान निकाले तो अल्फा भी 1 आएगा, बीटा भी 1 आएगा, तो अल्फा और बीटा बराबर है तीनों, तो ए बी डी ये आपका राइट आंसर है। अब बात करते हैं सर ये आपने कहाँ करवाया है, ये मैंने बड़े शिद्दत से आपको करवाया है। कितने नंबर पेज पे चलूं मैं, अल्फा प्लस बीटा वाला कितना नंबर क्वेश्चन था वो आपका, 122 नंबर का क्वेश्चन, 122 नंबर का क्वेश्चन, पेज नंबर 355, पेज नंबर 355, पेज नंबर 355, पेज नंबर 355 पे आ जाओ। और पेज नंबर 355 पे जो बता रहा हूं वहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से, ये देखो यहां से, ये यदि किसी को पता था ना मूलों की प्रकृति, मूलों का योग, मूलों का गुणन, ठीक है, और यहाँ मूल समान है या असमान है, ठीक है, वो भी क्वेश्चन है, तो यहां से डायरेक्ट 2 क्वेश्चन पूछे गए। ये जिसको सामान्य जानकारी के बारे में पता था तो डायरेक्ट 2 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, आगे चलो आओ, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया कम से कम, ठीक है, उनके योग 10 से अधिक आने की और वहां कम से कम 11 आने की, सेम क्वेश्चन ही है, तो ये इसका आंसर 1/12 हो जाएगा, और टेस्ट में भी मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है ना, 125 नंबर का क्वेश्चन, 125 नंबर का क्वेश्चन भी मैं आपको विद प्रूफ बताने वाला हूँ। ठीक है ना, और बढ़िया तरीके से जिससे भी विद्यार्थी ने मैथ साइंस का कोर्स हमारे इजी साइंस एप्लीकेशन से पढ़ा है, ठीक है, और जिन्होंने हमारी किताबें पढ़ी हैं, और इधर या फिर हो सकता है आपने मैथ्स मेरे से इजी साइंस साजिद सर और हम साथ मिलकर पढ़ाते हैं वहां से पढ़ा होगा, या मैथ्स मेरे डी के एजुकेशन से पढ़ा होगा, कहीं से भी पढ़ा है। ठीक है, आपको पूरा का पूरा कंटेंट देखने को मिल जाएगा, और साजिद सर भी आपको साइंस के बारे में सारी चीजें प्रोवाइड करवा। आयत चित्र, आयत चित्र के बारे में यहाँ एक एक चीज, ज्यादा क्लास बड़ी नहीं जाएगी, 40-50 मिनट की क्लास तो होनी है। आय चित्र के बारे में, आय चित्र क्या होता है, आय चित्र होता है सतत डाटा का। ठीक है, और फिर बाद में देखें कि दंड ग्राफ, दंड ग्राफ होता है, बार ग्राफ जिसे अपन बोलते हैं, इसमें भी बताया मैंने सिंपल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ। तो बार ग्राफ होता है वो श्रेणियों की तुलना या प्रेक्षणों की तुलना के बारे में या आंकड़ों की तुलना के बारे में। ठीक है, पाई चार्ट होता है, वो पाई चार्ट होता है एक, पाई चार्ट इसे तो कहते हैं वर्ग चित्र जिसे बोलते हैं, एक भाग से पूर्ण। ठीक है, और आवर्ती बहुभुज होता है वो मध्य बिंदुओं को जोड़कर। ठीक है, अब आ जाओ साहब आप पेज नंबर 311 पे। अब मैं आपको एक एक चीज वापस बता दूं कि कैसे क्वेश्चन आए, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। पेज नंबर 311 पे आ जाओ, मैंने पेज नंबर लिख रखे हैं यहाँ, तो एक एक पेज नंबर प्रूफ दूंगा। पेज नंबर 311 पे देखो, पेज नंबर 311, यहां से अपन ने स्टार्ट किया कि आंकड़ों का रेखा चित्र, लेखा चित्रों के माध्यम से रेखालेख, दंड या स्तंभ आलेख, बार ग्राफ, आय चित्र, बारंबारता हो जो वर्तालेख। ठीक, यहां से जब आप मिलान करते हैं तो जैसे आय चित्र के बारे में बताऊं सबसे पहले, तो यहां देखो साहब आय चित्र कहाँ है, आय चित्र, आय चित्र ये रहा। ठीक है, सतत अखंडित समूहित बारंबारता बंटन के लिए बनाया जाता है, क्लियर। ठीक है, बारंबारता बहुभुज
आयतों के मध्य बिंदुओं को सीधी, और यहां भी क्या मध्य बिंदुओं को, देखो आयतों के मध्य बिंदुओं को सीधी रेखा से मिलाने पर या सीधी आयतों के मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर बात एक ही है। तो इस तरीके से सारी चारों की चारों बातें लिखी हुई है यहाँ। ठीक है, बारंबारता बहुभुज हो गया, आयचित्र हो गया, वर्त आलेख हो गया। ठीक है, और ये रहा दंड आलेख की बात करें, भिन्न भिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं की एक ही विशेषता को बनाने के लिए काम में लिया जाता है। यहाँ देखो ये आलेख असतत खंडित असममित बारंबारता बंटन के लिए बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक प्रेक्षण की बारंबारता लिखते हैं। ठीक है, आगे चले, आओ अगला क्वेश्चन है आपका 128 नंबर का। यहाँ क्या होगा कि देखो कौन रहा है, बोला है कौन सा कथन उचित है। दो परिमेय संख्याओं का योग या अंतर परिमेय संख्या होती है, ठीक बात है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर अपरिमेय होता है, नहीं, कभी तो होता है कभी नहीं होता, काट दो। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय होता है, बिल्कुल बात सही है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होता है, नहीं, कभी परिमेय और कभी अपरिमेय। तो ए और सी इसके सही है। ठीक है, ये कहाँ लिखा है डायरेक्ट, यदि मैं आपको बताऊं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नाम से लिख के मैंने डायरेक्ट आपके यहाँ लिखा। ठीक है, कहाँ, देखो 2 नंबर पेज, किताब का 2 नंबर पेज, ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, दो परिमेय दो अपरिमेय संख्याओं दो परिमेय संख्या दो अपरिमेय संख्याओं योग व गुणन कभी परिमेय संख्या एवं कभी अपरिमेय संख्या होती है। डायरेक्ट ये जो लाइन लिखी है ना एक दो, यहाँ देख लो एक और दो, जैसे यदि मोटा मोटी बताऊं तो दो परिमेय संख्याओं का योग एवं गुण, दो अपरिमेय संख्याओं का योग गुण, इन दो लाइनों से ही दोनों चारों की चारों ऑप्शन बने। ठीक, आगे आ जाओ, आगे आगे क्वेश्चन लेते हैं अपन। 129 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, निम्न में कौन सा उचित नहीं है। माध्य माध्यिका छठी डाटा का मध्य मान होता है, बिल्कुल सही बात है। बहुलक डाटा का सबसे अधिक प्रचलित मान होता है, डायरेक्ट सीधी की सीधी बातें लिखी है। मध्य का मध्य मान होता है, बहुलक डाटा का आंकड़ों का सबसे प्रचलित मान होता है, डायरेक्ट माध्य माध्यिका बहुलक जहां बताए। माध्य माध्यिका से हमेशा बड़ा या बराबर होता नहीं साहब, ऐसा नहीं होता। बहुलक इज बहुलक ग्रेटर देन इज माध्य, और फिर ग्रेटर देन इज माध्यिका दे रखा है, ये गलत है भाई। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि उचित नहीं है, उचित नहीं है, तो सी और डी हो जाएगा। आगे आ जाओ, x बराबर 2 + √3 बराबर, सॉरी x बराबर 2 + √3 हो तो x माइनस 1/, x का मान बताओ। जब बीजगणित में मैंने लास्ट के भी क्वेश्चन जुलाई 2025 के वो थर्ड ग्रेड के सेकंड एडिशन में ऐड किए थे, वहां से क्वेश्चन x बराबर 2 + √3, तो x माइनस 1/x निकालना है क्या, x माइनस 1/x, यानी x² माइनस 1/x निकालना है। जब आप मान रखते हैं x का, तो x का मान 2 + √3 का होल स्क्वायर करो, भाई x स्क्वायर करना है, तो 4 + 3 + 4√3 आ जाएगा, माइनस 1 है। x का मान क्या है 2 + √3, ऊपर करेंगे 4 3 7, 7 - 1 6, 6 + 4√3 बटे 2 + √3। अब यहाँ ऐसा कोई कॉमन लेता कि 2 + √3 अंदर बच जाए, नहीं हो रहा, तो एक काम करो 2 - √3, 2 - √3 से ऊपर नीचे गुना कर दो, नीचे तो बन गया a + b और a - b, तो 4 - 3 1 बनेगा, यहाँ करेंगे तो 6 2 12 -6√3। ठीक है, फिर इसको करूंगा तो +8√3, और ये इससे गुणा करूँ तो प्लस माइनस माइनस, और 4√3 इंटू √3 तो 12 आएगा, ये कट गया। ठीक है, ये बटे में 1 है ही, तो √3 तो ऊपर आ गया। ठीक है, ये माइनस का 6 है, प्लस का 8 है, तो बोलो 2 आ जाएगा, 2√3। ठीक है, आगे चलो, आओ अगला क्वेश्चन 137 नंबर का क्वेश्चन, पेज नंबर 355 पे, जो आपको मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, कौन सा क्वेश्चन बताया था, देखिएगा ये क्वेश्चन कहाँ से आया वो मैं आपको बता दूं। यहाँ एक कोने में मैंने आपको इस तरीके से बताया था, मूलों की प्रकृति से संबंधित, ये रहा, यहां से मूलों की प्रकृति, यहां से दूसरा क्वेश्चन आ रहा है ये, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो ax² + bx + c और d बराबर b² - 4ac, तो मूलों का योग क्या होगा -b/a, मूलों का गुण क्या होगा c/a। यदि मूल समान होंगे, वास्तविक समान होंगे, तो d बराबर 0, यानी b² - 4ac बराबर 0, और मूल असमान होंगे तो d नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, जहां आप देख पा रहे होंगे कि ये रहा मूलों की प्रकृति, यदि मूल समान व वास्तविक होंगे तो b² - 4ac बराबर 0, और यदि असमान होंगे तो बराबर नहीं होंगे, या तो बड़े असमान व वास्तविक होंगे तो b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होगा, असमान व काल्पनिक होंगे तो b² - 4ac का मान
0 से छोटा होगा, लेकिन इसने डायरेक्ट असमान ही बोला तो नॉट इक्वल टू 0 हो गया। आगे चलो, 137 नंबर का क्वेश्चन और 139 नंबर का क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन। ये भी मैं आपको बता दूं, पेज नंबर 193, पेज नंबर 193। अब देखिए 190, एक एक क्वेश्चन का आपको मैं प्रूफ दूंगा। 190, अब देखो यहां क्या आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर। 190, अब देखिए ये कह रहा है कि न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा, अधिक कोण 90 डिग्री और 180 डिग्री में समकोण 90 डिग्री, प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से 360 डिग्री। तो आपका ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, यहां जब आप देखेंगे तो इस तरीके से देखिएगा, कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल, न्यून कोण, समकोण, ठीक है, और अधिक कोण, ठीक है, सरल कोण या रिजु कोण, ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखे एक एक, ठीक है ना। फिर आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, वृत्त या प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल, संपूर्ण कोण, पूरक या अनुपूरक कोण और संपूरक कोण, परिपूरक कोण, सारी चीजें आपको बड़े अच्छे तरीके से मैंने एक एक क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से बता भी दिया है। और इस तरीके से तो शानदार तरीके से आप बढ़िया तरीके से और यदि किसी विद्यार्थी का कोई पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो ज़्यादा इस तरीके से तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, आगे भी बड़ी भर्ती आ रही है शानदार तरीके से। अभी एलडीसी की भी भर्ती आ गई, तो बढ़िया तरीके से तैयारी अपनी जारी रखो। ये नहीं कि कोई एक पेपर खराब होने से या कोई पार्ट खराब होने से आप कहीं असफल, बिल्कुल भी असफल हो गए यानी सफलता के कहीं करीब ही नहीं रहे। तो बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। ठीक है, पेपर हो गया बढ़िया तरीके से, आपने अपना जो 100% देना था वो आपने दिया है, शानदार अच्छे तरीके से तैयारी की है। और अगले सेशन में मैं आपको टीचिंग मेथड की भी जो प्रूफ है वो देने वाला हूँ। तो बढ़िया तरीके से वापस यदि किसी अभ्यर्थी का कोई पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो वापस तैयारी के लग जाए। ये नहीं कि यही ये गाता रहे कि पेपर बहुत लेंथी तार, ये तार वो हो गया, नहीं, बढ़िया तरीके से तैयारी करो। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी। और अभी फर्स्ट ग्रेड की भी बुक आने वाली है हमारी, और एलडीसी की भी, साइंस की साजिश सर की आएगी, मैथ्स की मेरी बुक आएगी, और एलडीसी और स्कूल व्याख्याता के नए बैच 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। जो विद्यार्थी मैथ साइंस पढ़ना चाहता है वो आज ही इजी साइंस मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करे और मैथ साइंस के एक साथ कोर्स लेकर पढ़ सकता है। और यदि आप चाहते हैं कि सर कि बढ़िया तरीके से हमको मैथ साइंस की शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही जुड़ जाइए और प्ले स्टोर से इजी साइंस मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, शानदार तरीके से अपनी तैयारी करें। और साइंस और मैथ्स में मैं और साजिद सर आपको पीछे नहीं रहने देंगे। तो ठीक है प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक बने रहें। और जो पीडीएफ है वो इजी साइंस टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।